न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है, बहुत लंबी होती है भाई, सीधी सी बात है। ग्लैंड कौन कौन सी रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन में? सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। ठीक है जी, ओके। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्टली। ओके जी, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही आप खाना खाओगे तो जो आपका खाना बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो कैसे जाएगा? ऐसा तो नहीं है सीधा खाओगे और गप से सीधा पेट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे वाली मूवमेंट होगी, वेव की तरह जाएगा खाना, ऐसे ऐसे, जैसा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे वेव बनेगी, ऐसे खाना अंदर जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक, एनस तक ऐसे ही जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसोफेगस में ऐसे जाएगा, लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ओके जी। पाथवे क्या होता है? सबसे पहले आप खाना माउथ से खाओगे, माउथ में क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, माउथ के बाद इसोफेगस में खाना जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे होते हैं? स्टमक की वॉल्स पे, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को जो अगर जाता है तो उसका रेगुलेशन कौन करता है? स्पिंक्टर मसल करती है, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे पैंक्रियाज और लीवर भी अपना सिक्रेशन देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में, एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनस से जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है? एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है जी, ओके। इट इज बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड। भाई साहब हमारे पाथवे को ये महाशय वाटर स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है। जो आप स्लाइड से झूलते हुए आते हो ना, तो बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड है जिसमें बीच में कुछ खाइया वाइया, यानी कि जो गड्ढे वड्ढे हैं, समझ सकते हो तुम लोग। गड्ढे वड्ढे किसको बोल रहे हैं? पेट है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ है, ठीक है, ओके जी। माउथ एंड बकल कैविटी, तो यहाँ पे आपको खाने का प्रोसेस बताया गया है। जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना जाहिर सी बात है मुंह से खाओगे, सबसे पहली बात है दांत जो है खाने को चबाएंगे, कि दांतों के बाद खाना कहाँ जाएगा? जीभ पे जाएगा। जीभ क्या करेगी? उसको मिक्स करेगी सलाइवा के साथ और उसको स्वॉलो करने में हेल्प करती है। यहाँ पे हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं, ठीक है जी। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कोड सेलिवरी अमाइलेज। सलाइवा कौन सा एंजाइम रखती है? सेलिवरी अमाइलेज। और सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है? सेलिवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स खाने को किस में तोड़ देगा? सिंपल खाने में। किसमें? सिंपल खाने में। कॉम्प्लेक्स खाना कौन सा? जैसे आपने रोटी खाई, रोटी मतलब यानी कि आपने स्टार्च लिया, ठीक है, ये किस में तोड़ देगा उसको? माल्टोज नामक सिंपल शुगर में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपका खाना अंदर जाएगा। उसके बाद खाना कहां पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। सबसे पहले फानिक्स होता है यहाँ पे, यहाँ पे खाना डिसाइड करेगा इसको विंड पाइप में जाना है या इसोफेगस में जाना है। तो खाना है तो इसोफेगस में जाएगा, और हवा होती तो विंड पाइप में चली जाती। तो ये खाना है तो ये इसोफेगस में चला जाएगा। उसके बाद खाना इसोफेगस से होता हुआ कहां पे पहुंचेगा? हमारे स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है जी। स्टमक में खाना जैसे ही पहुंचेगा, स्टमक की जो वाल होती है वहां पे होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेगी? एचसीएल रिलीज करेगी, म्यूकस रिलीज करेगी और पेप्सिन रिलीज करेगी। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बड़ा ही घमंडी टाइप का इंसान है यार, ये सिर्फ एसी में बैठ के काम कर सकता है, ऐसे काम ये नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है पेप्सिन कहाँ काम करेगा? पेप्सिन तभी काम करता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। इसको एसिडिक मीडियम कौन देगा? एचसीएल क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। एचसीएल इसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, तब जाके पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। म्यूकस क्या काम करते हैं? म्यूकस जो है एचसीएल से हमारे स्टमक को बचाते हैं, क्योंकि एचसीएल है यार, एसिड है, जाहिर सी बात है। तो म्यूकस जो है इनर लाइनिंग को एचसीएल के अटैक से बचाते हैं, कहीं वो खत्म ना हो जाए। भाई साहब पेट बचाना जरूरी है ना, तो म्यूकस वो वाला काम करती है। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से अगर फूड बाहर आता है तो उसको कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर मसल हमारी रेगुलेट करती है उसको। ओके जी, दिस इज आवर, ठीक है जी। अब खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यार बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी यानी कि बहुत लंबी। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आप मुझे ये बताइए कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी लंबी होती है? कार्निवोर्स की या हर्बीवोर्स की? यार हर्बीवोर्स की बड़ी होती है। तुम्हें कैसे कह दो कार्निवोर्स की बड़ी होती है? कार्निवोर्स की बड़ी नहीं होती। शेर अगर मांस खाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी हो जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर्बीवोर्स की लंबी होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स के पास सेलुलोज होता है भाई। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, इसके लिए उसको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो शेर को भी चाहिए। हर्बीवोर्स को लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। शेर को सेलुलोज थोड़ा डाइजेस्ट करना है, वो तो मांस खाता है। तो उसकी जो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो छोटी होगी, जो हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लंबी होगी। ओके जी, ठीक है। विली भी प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं। विली क्या काम करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। साइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला गया है साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं भाई साहब। इट इज द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। जाहिर सी बात है, लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन के बिना स्मॉल इंटेस्टाइन काम थोड़ी ना कर पाएगी, वो तो जरूरी है। यस, इन लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वही बात की गई, किसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ी होती है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे तो भाई साहब लोंडा छा गया, शेर देखो यहाँ पे दुबका बैठा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसलिए लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस ये वही वाली पित्त है जिसके अगर अमाउंट बढ़ जाए ना बॉडी में तो आपको पीलिया विलिया हो जाता है, ठीक है। उसी वाली बाइल जूस क्या काम करता है? जो स्टमक से जो खाना आता है वो जाहिर सी बात है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पे एचसीएल था। अब उसको एल्कलाइन बनाने का काम करता है हमारा बाइल जूस,
ठीक है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भाई ये एल्कलाइन बने बिना काम नहीं करेंगे, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं करेगा। अजीब सा पंगा भाई, अलग अलग हवाबाजी कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को कैसा मीडियम चाहिए। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, ये फैट्स को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे बाइल सोल्ट की। बाइल सोल्ट क्या करते हैं, बाइल सोल्ट जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना भाई साहब, फैट के इतने बड़े बड़े पत्थर, उनको तोड़ने का काम करते हैं। यूं करके हथौड़ा लाएंगे और धप से मारेंगे, फैट टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बाइल सोल्ट क्या काम करते हैं, फैट को तोड़ देंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि उनके ऊपर ढंग से काम किया जा सके, इतने बड़े पीस पे काम नहीं किया जा सकता ढंग से। ठीक है, ओके जी, बाइल सोल्ट एमल्सिफाई फैट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एंजाइम टू एक्ट अपॉन देम एफिशिएंटली। ओके जी, पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन यूज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज किस लिए काम किया जाता है, ये फैट को तोड़ता है। ठीक है, पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन, लाइपेज क्या ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। ओके जी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लीवर के भी सिक्रेशन की बात कर ली और पैनक्रियाज के भी सिक्रेशन की बात कर ली। अब किसका सिक्रेशन होगा भाई साहब, अब सिक्रेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करेगी इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, ये फाइनल टच देगा। ठीक है, पूरे प्रोसेस को। ये मैन अब ये पकड़ेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसे पकड़ेगा और ऐसे लेटा देगा। ये ले भाई, ऐसे पकड़ा और ऐसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे मारा। ठीक है, प्रोटीन को पकड़ा, ये ले तू भैया, अब इसको अमीनो एसिड में दे मारा। ठीक है, फैट्स को पकड़ा, फैट्स के भाई साहब इसको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में दे मारा। भाई साहब सबको उठा रहा है और धूम से मार रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फॉर्म में आया हुआ है लोंडा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। फैट्स को किसमें कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यानी कि फुल टू फॉर्म में है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। ये आगे बिल्ली, इनको कुछ काम नहीं भाई साहब, बिल्ले बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं भाई साहब। खाना पूरा का पूरा वो डाइजेस्ट होके आएगा ना, अब ये अपना काम करेंगे। ठीक है, अब हम काम करेंगे। अब यार पूरा काम हो चुका है, अभी क्या ही काम है इनका। ये क्या करेंगे, ये है हमारे बिल्ली। ठीक है ना, देखो यार, ये है हमारे बिल्ली के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लू वाली है वो वेन्स है और जो रेड वाली है वो आर्टरीज है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होते हैं यार इसमें बिल्ली में क्या होती है, ब्लड वेसल, जैसे आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही खाना आएगा, खाना कैसा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो ही चुका है, अब ये इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचा देंगे, ये ब्लड वेसल जो बिल्ली की हैं, ये पहुंचा देंगे उन सेल्स तक जहां इस खाने की जरूरत है। ठीक है, और वो सेल्स का क्या यूज करेंगे, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, नया टिश्यू बना लेंगे या फिर एनर्जी के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों काम यहाँ पे कर लेंगे, तीनों चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। ओके जी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, यहाँ पे भी बिल्ली प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं लेकिन लार्ज में भी होते हैं भाई साहब। यहाँ पे जो खाना बच गया ना, वो सब कुछ चूसने के बाद जो खाना बच गया, अब उस खाने में से भी ये पानी चूसेंगी। ठीक है बिल्ली, तो पानी चूसने का काम कौन सी इसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब पानी चूस लेंगे। ठीक है जी, एनस क्या, अब खाना कहाँ जाएगा, अब खाना जाएगा एनस में। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है रेस्ट ऑफ द फूड को। एनल स्फिंक्टर क्या काम करती है, ए मसल विच रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से, उसको रेगुलेट कौन करता है, एनल स्फिंक्टर। और जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, स्फिंक्टर मसल। ठीक है जी, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए।